आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ एसरा चैप्टर 8 वर्स 22। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। Praise the Lord. Hallelujah. हमारा परमेश्वर का हाथ उसका खोजी लोग का ऊपर रहता है। काय के लिए रहता है? भला के लिए, आशीष देने के लिए, बचाने के लिए। उसका ढूंढने लोग का जीवन में, उसको पुकारने लोग का जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए वो कहता है, डरो मत, डरो मत। खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं, वो कुछ रिलीजन के लिए नहीं, पूरा देश के लोग को कहता है डरो मत। क्या कहता है? लूका 2:10 में क्या कहता है? डरो मत। क्योंकि उसका पर प्यार करने लोग का जीवन में, उसका खोजी लोग का जीवन में पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया है भला के लिए, आशीष के लिए, आरोग्य के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए उसका बेटा को दिया है। वो बात को एसरा जानने लगा। एसरा कहता है परमेश्वर को खोज में रहने लोग का और परमेश्वर का हाथ रहता है, वो भला के लिए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर वचन कहता है, स्वर्गीय दूत कहता है लूका 2:10, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोग के लिए होगा। हालेलुया। कोई एक सभा के लिए नहीं, कोई एक गोत्र के लिए नहीं, कोई रिलीजन्स के लिए नहीं, सब के लिए दिया गया। पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को क्या करने के लिए? डरो मत, डरो मत। उसके ऊपर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो ये साल में भी हम क्या करना चाहिए? हमारा भरोसा किसके ऊपर रहना चाहिए? हमारा बल से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं, हमारे परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। वो कहता है उसका खोज में रहने लोग को, और उसका हाथ हमेशा भला के लिए रहता है। उसका हाथ रहता है। हम कभी छोटा नहीं बनेंगे, हम ऊंचा बनेंगे। हम तेल नहीं बनेंगे, हम सिर बनेंगे। क्योंकि ऊंचा से हमारा परमेश्वर उत्तर कर आया, नीचे रहने को ऊंचा उठाने के लिए। हाँ,
वो नीचे आया हमको नीचे रखने के लिए नहीं, उसका स्थान पर हमको लेके जाने के लिए आया है। इसके लिए वो कहता है डरो मत, डरो मत, मैं तेरे को क्या बनूंगा, तेल नहीं सिर बनाऊंगा। बाइबल कहता है यूट्रोनी में 28:14 ये सब हमारे जीवन में हो सकता है, परमेश्वर को और हो सकता है, उसका हाथ हमारे ओर रहने के समय हम ये पृथ्वी के ऊपर ये सब पला आशीष, अच्छा आशीष पा सकता है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा से ऊपर से उतर कर आया परमेश्वर, हमको नीचे रखने के लिए आया नहीं, हमको टेल बना के रखने के लिए आया नहीं, हमको सिर बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हमारा परमेश्वर उतर कर आया है। इसलिए बदल दिया परमेश्वर है। देखो हर जात का मतलब क्या है, लूका 2:10 में बड़ा हर लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए यीशु का जन्म इसलिए बदल दिया। देखो कि मुंह था, वो जन्म लेने के बाद क्या बन गया, कि बी बन गया। वो खाली रिलीजन्स के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए उसका जन्म में ये पृथ्वी के क्या कर दिया। आज बिलीवर का घर में रहने दो, विश्वास के घर में दो, पास्टर का घर में रहने दो, अन्य लोग का घर में रहने दो, प्रचार के करने दो। कैलेंडर में क्या है, कीमो की आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा परमेश्वर बदल दिया। वो बोलता है मैं ऊंचा से उतर कर नीचे आया है, तेरे को ऊंचा उठाने के लिए याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं उसको खोजने रहना चाहिए, हम उसको खोजने रहेगा ये साल पूरा, उसका हाथ हमारा ओर रहेगा हमारा भला के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम वचन को विश्वास कर ये वचन को सुनने के समय परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है, जरूर लेके आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग क्या वचन देते हैं, वही वचन वो भाई भी सुना था, लेकिन उसको प्रे किया था सैटरडे सर्विस में, परमेश्वर ने उसको टच किया, उसके ऊपर अनॉइंटिंग आने लगा, उसका जीवन ही बदल गया। वो उसके बाद वो क्रिसमस आने लगा, वो हमेशा फोन करके पूछते रहता है, मामा कुछ मैं करने क्या, मामा मैं कुछ करने का आशा करता हूँ, मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं, मैं क्या करूं पूछते रहता है। और प्रिया ने शाम साहब आया, वो दिन कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वही लड़का है। खड़े रहो बाबा, एक सकलू तेरे को देखने दो, परमेश्वर तेरे जिंदगी में कैसा बदलाव लेके आता है। कौन है, अन्य लोग है, वचन पढ़ने की बेचारा उसको नहीं आता है, खाली वचन सुनता है, विश्वास करता है, उसका जीवन में परमेश्वर उसको टेल ने आज क्या बना दिया, बोलो उसके लिए तो परमेश्वर है उत्तर करे। आप लोग क्या वचन देते हैं, वही वचन वो भी सुन रहा है, लेकिन वो वचन को पर विश्वास करता है, उसका जीवन में बदलाव लौट लेके आया है। वो परमेश्वर कहता है, एसरा कहता है, परमेश्वर का खोज में रहने लोगों पर परमेश्वर का भला के लिए रहता है। वो कैसा भला करने के लिए, तेरे को तेल नहीं सिर बनाना लगता है, तेरे को नीचा नहीं वो तेरे को ऊंचा उठाना लगता है, ऊंचा उठाना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे वो कहता है, ऐसे 58:11 उसका काम है, वो किधर जाता था, किसको मिलता था, किसको चुनता था, जीवन बदलता था। वचन में वही लिखा है। उसका शैडो गिरने में, उसका कपड़ा लोग टच करने में बदला, उसका स्टोरी सुनने में पूरा रात वो कोशिश किया, हार गया।
उसका पल से, उसका शक्ति से, उसका एक्सपीरियंस से, लेकिन कुछ नहीं हो गया। परमेश्वर का एक वचन, सारों दूर का लोग आके उसको मदद करना पड़ा, उतना ब्लेसिंग, उतना ब्लेसिंग। वही परमेश्वर है, कहता है डरो मत, मैं सबके लिए क्या देने के लिए आया है? गुड न्यूज। व्हाट द गुड न्यूज? मैं आया तुमको क्या बनाने के लिए आया है? हाँ, नीचे रहने के लिए नहीं, मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप उठाने के लिए आया है, वो कहता है। इसके लिए वो कहता है डरो मत। हम हमारे परमेश्वर का खोज में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हाथ हमेशा हमारा और हमारा भला के लिए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा इसे 58 वर्स 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ, लगातार क्या करते रहेगा? लिए चलेगा। हाँ, और अकाल के समय, अकाल का समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हाँ, और तू सींची हुई बारी हाँ, और ऐसे सोते के समान होगा हाँ, जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। वो कहता है हर दिन मैं तेरे को क्या करूंगा? चलाते रहूंगा, संभालते रहूंगा। लेकिन ये दुनिया में एक अंधकार, एक घोर अंधकार आता है ना, अकाल का समय, वो समय तेरे को मजबूत बनाऊंगा, वो कहता है। वो ये परमेश्वर है। वो समय मैं तेरे को संभालूंगा, खाली नहीं कहता है, वो समय मैं तेरे को मजबूत बनाऊंगा, तेरा हड्डी को क्या कर दूंगा? हाँ, ये हमारा परमेश्वर है। वो समय दुखी, दूसरा लोग दुखी रहने का समय, परमेश्वर का लोग कैसा रहेगा? आशीष में, खुशी में, आनंद में रखेगा। वही परमेश्वर का एक अधिशय कार्य है। उसका हिस्सा हम भी खाना खाते पीते रहेगा, उसका हिस्सा हम गाते रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसका मीनिंग नहीं। वो समय हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, वो परमेश्वर का कार्य है। वो कहता है हर दिन मैं तेरे को चलाऊंगा, लेकिन अकाल का समय तेरे को मजबूत करूंगा। तुम्हारा किधर पानी कभी सूखेगा कभी नहीं सूखेगा। दैट मींस इन मंथ 12 दिस ईयर 12 मंथ हम कैसा रहेंगे? हरा भरा रहेगा। अभी लोग बोल रहे हैं, और चाइना में कितना हो रहा है, बोलते हैं कोरोना। वो लोग बोलते हैं अभी एयरपोर्ट में देखो, हर कोई भी आता है, इधर लाके उधर डाल के सब टेस्ट करने के बिना बाहर नहीं छोड़ता है। और क्या होएगा हम नहीं जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कहता है अकाल का समय में तेरे साथ रह के तेरे को क्या बनाऊंगा? मजबूत बनाऊंगा, तेरा हड्डी को मजबूत बनाऊंगा, तुम उसको सामना करने के लिए सामर्थ्य दूंगा, परमेश्वर कहता है। कभी ये सब हमारे जीवन में होता है, हम हर दिन उसको खोज में रहने के समय, हर समय हमारा परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर रहता है करके, भाई हमारा अंदर रहने के समय, प्यार हमारे जीवन में रहने के समय, विश्वास हमारे साथ रहने के समय, हमारा परमेश्वर का हाथ हमारे लिए भला के लिए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है आयसाया नंबर 24 5 to 9 पढ़ो। याकूबे, इस्राएले, तुम्हारा डबलिंग प्लेस कितना सुंदर है। पढ़ो वो वचन को, नंबर 24 5 to 9। हे याकूब, ये याकूब तेरे डेरे, हाँ, और हे इज़राइल, हाँ, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। हाँ, वे तो घाटियों के समान हाँ, और नदी के तट की वाटिकाओं के समान हाँ, ऐसे फैले हुए हैं, हाँ, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए हाँ, अगर के वृक्ष हाँ, और जल के निकट के देवदारू, हाँ, और उसके घड़ों से जल हाँ, उमड़ा करेगा, हाँ, और उसका बीज हाँ, बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, हाँ, और उसका राजा
हाँ। महान होगा हाँ। और उसका राज्य हाँ। बढ़ता ही जाएगा। उसको हाँ। मिस्र में से हाँ। परमेश्वर ही हाँ। निकाले लिए आ रहा है। हाँ। वह तो हाँ। बनैले सांड के समान हाँ। बल रखता है। हाँ। जाति जाति के लोग हम्म। जो उसके द्रोही हैं, हाँ। उनको वह खा जाएगा हाँ। और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा हाँ। और अपने तीरों से उनको भेदेगा। हाँ। वह दबका बैठा है। हाँ। वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? हाँ। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे हाँ। वह आशीष पाए हाँ। और जो कोई तुझे शाप दे हाँ। वह शापित हो। हालेलुया, हालेलुया। ये एक सभा को, एक पुत्र को, एक परिवार के लिए है। परमेश्वर को पर भरोसा करते हैं, हम सबके लिए है। हम सबके लिए हमारा जीवन कैसा रहेगा करके वचन में वेरी क्लियरली लिखा है, वेरी क्लियरली लिखा है। इसके लिए ये परमेश्वर को, वो परमेश्वर को, वे जीवित परमेश्वर को हर दिन हमारा जीवन में खोज में हम रहना बहुत बहुत जरूर है। तो उसका हाथ हमारे साथ रहेगा। कोई हमारा दुश्मन भी हमको क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो हमको नहीं देखेगा, हमारे आगे रहता है, हमारे लिए जीवन दिया हमारा परमेश्वर को देखेगा। याद रखना, वो वही देख रहा है, वही देख के वो बोल रहे वो ये तो ये लोग तो आशीष पाया, लोग में क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता है, मैं शापित भी नहीं कर सकता है। इसके लिए याद रखना, हमारे जीवन में हम हर कार्य में हम जय पाने के लिए एक ही मार्ग है, हमारे परमेश्वर का हर दिन हम खोज में रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम खोज में रहेंगे, उसका हाथ हमेशा हमारे लिए, हमारे भला के लिए है। हमको कौन सा रूप से उठा सकते हैं, कौन सा रूप से बचा सकते हैं, कौन सा रूप से आशीष दे सकते हैं, वो सब रूप से वो हमारे जीवन में भला के लिए काम करेगा, भला के लिए काम करेगा। वो विश्वास हमारे अंदर आना लगता है, हमारे जीवन में भय निकल जाता है, पूर्ण प्रेम परमेश्वर के ऊपर आना लगता है, भय हमारे से दूर जाना लगता है, दूर जाना लगता है। 1 जॉन में लिखा है, 1 जॉन 4:18, प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। ये सामर्थ्य परमेश्वर के ये वचन को, उसका कार्य को, उसका प्यार को जानने के समय, उसको ऊपर भरोसा आने के समय हमारे जीवन में क्या आना लगता है, धैर्य आना लगता है। हमारे जीवन में भय रहता है, वो हमारे परमेश्वर को, सामर्थ्य को हम पहचाना नहीं है, हम उसका प्यार को चखा नहीं है, वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है हम जानता नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन में संकट आना लगता है, भय आना लगता है। वो भय किसका अंदर आता है, वो हमारा परमेश्वर को पहचानता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं है। आदि से देखो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आया, आदि से वो लोगों को सेलिब्रेशन स्टार्ट किया, कानान देश को शादी के घर में कमीपन के दूर किया है। वो शादी के घर में कोई दुखी रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं था, पानी को द्राक्षरस बन गया। कितना प्यारा परमेश्वर देखो, वो हमारे साथ रहेगा। हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है, हर कार्य में, हर
नहीं, याद रखना। वो साल का पहला ये बहुत 10-15 years रहेगा। I and Padma was sleeping time, मॉर्निंग उठते हैं, मेरा पूरा बॉडी में वो ऐसा चेरी ये पहलेगा तो बॉडी में चिकना रहते हैं ना, ऐसा मेरे बॉडी में पूरा चिकना था। आई टोल्ड ये क्या है, ये किधर से आया, मेरे पूरा बॉडी में चिकना, मेरे फेस में, मेरे हाथ में, मेरे कलाई में, सब जगह में, ये किधर से आया। पद्मा बोला मैं भी वो पिल्लो का रहेगा, मम्मी बोला। दूसरा दिन मैं वो पिल्लो को चेंज किया, दूसरा पिल्लो रख के सोया। दूसरा दिन पहला दिन से ज्यादा दिखने लगा मेरा बॉडी में। मैं बोला अरे वो पिल्लो भी चेंज किया, वापस किधर से आया। वो बोला खाली रखा ना, वो बेडशीट में गिरा होगा, बेडशीट को भी चेंज करो। दूसरा दिन वो बेडशीट को चेंज करके सोते, तीसरा दिन और ज्यादा मेरे बॉडी के ऊपर चिकना दिखने लगा। मैं सोचे ये क्या है, इतना होता है, प्रे किया कुछ क्या है वो करके छोड़ दिया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो दिन से मेरे को परमेश्वर सोना से आशीष देने लगा। विश्वास करो ना करो, वो दिन से मेरे मन में मैं मांगो ना मांगो, परमेश्वर मेरे को सोना ही देते रहता है। वो कितना प्यारा परमेश्वर है, हमारे लिए क्या चाहिए उसमें ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। वो खुशी रखने के लिए वो आया परमेश्वर है। वो कहता है हर जाति लोग को कहता है, हर लोग को कहता है डरो मत। इतना बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर तेरा रोज का तुम्हारा प्रॉब्लम है उठा नहीं सकता है, वो पूछता है, वो कहता है तुम खाली मेरे को कोच में रहो, मेरे को तोड़ते रहो, मेरे नसर में रहो, मेरे साथ एक संबंध में, बात में, कनेक्शन में रहो। मेरा हाथ तेरे लिए हर कार्य में भला के लिए रहेगा। वो किसको चुनता है उसको धर्मी बनाता है, किसको धर्मी बनाता है उसको और महिमा भी लेता है। तो हम योग्य नहीं है, लेकिन हमको चुना परमेश्वर योग्य है। वो सामर्थ्यवान है, वो आकाशपति बनाया परमेश्वर है। वो उसको ये सब कुछ भी नहीं है और बड़ा कार्य वो कर सकता है। वो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर के जाना इसरा कहता है आप लोग परमेश्वर का खोज में रहो, अकाल होने दो, अकाल नहीं होने दो। खुशी का समय परमेश्वर को खोज में रहना ऐसा नहीं, हर दिन हमारे लिए परमेश्वर जरूरत है, हर कार्य के लिए हमारे परमेश्वर हमारे लिए जरूरत है। इसके लिए हम उसको खोज में रहते रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को क्या नहीं करेगा, कमी नहीं करेगा। वही कहता है लूका 2:10 once again पढ़ो, जॉय टू द वर्ल्ड। वो नॉट एक परिवार के लिए नहीं, एक सभा के लिए नहीं, एक रिलीजन के नहीं, जॉय टू द वर्ल्ड। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, हम सब के लिए। उसके ऊपर भरोसा करते सब के लिए, खोज में रहते सब के लिए, विश्वास करते सब के लिए। कहता है डरो मत, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। डर किसका अंदर आता है? हम पढ़ा है कौन परमेश्वर को जानता नहीं है, उसको ऊपर पूर्ण प्रेम रहता है, वही के हमारे जीवन में जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर राजाधि राजा होकर हमारा रूप में उतर कर आया है, हमको उसका रूप बनाने के लिए, हमको उसका राज्य में लेके जाने के लिए, हमको उसका साथ बिताने के लिए। वो राजाधि राजा होकर भी इंसान को रूप में चेंज होकर अपने साथ उतर कर आया है। क्यों?
हमको सिर बनाने के लिए, हमको ऊंचा उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम विश्वास करेंगे, हम सोच सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो कौन सा भी तूफान आने दो वो उसको रुकाएगा, कौन सा भी अकाल होने दो वो संभालेगा, कौन सा भी क्या होने दो, शत्रु आने दो वो भगाएगा। हमारे मन में क्या होगा, एक धैर्य आएगा, एक धैर्य आएगा। आएगा क्या नहीं आएगा, वो धैर्य आना लगता है। हम क्या पाता है, क्या पाया है, धैर्य है तो क्या मिलता है, प्रेम मिलता है, परमेश्वर का प्रेम मिलना लगता है, उसका कार्य हमारे जीवन में होना लगता है। क्योंकि वो क्या दिखाता है, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को दिखाता है, विश्वास का दिखाता है। ऐसे स्वभाव रख के, ऐसा विश्वास करके, ऐसा प्रेम रखे तो आदम को परमेश्वर बनाया है, लेकिन वो क्या किया है, वो फेल हो गया है। इसके लिए परमेश्वर वापस आया है, काय के लिए दूसरा आदम बनकर आया है, काय के लिए, हमको वापस एक बार उसका हिस्सा बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो हमारे मन में याद रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमको उसका हिस्सा बनाने के लिए वो आया है, उसके लिए उसका जीवन दिया है, उसके लिए वो दूसरा दिन वापस भी जी उठाया है, वो आज भी हमारे बीच में रहता है, उसके लिए ही है, हमको उसका हिस्सा बनाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चित्ती चरवा है, वो पहला आदमी फेल हो गया, बहुत लोग बेच कर देखा, कोई सक्सेसफुल नहीं हो गया, फिर उसका एक ही बेटा था, उसको भेजा है, उसको भी क्या कर दिया, शैतान कराने के लिए इसको क्या किया, लोग क्या कर दिया, इसको क्रूस पर डाल, चोर को छोड़ो, यीशु को क्रूस पर डालो। लेकिन मूल का आशा को पूरा कर कर, शत्रु का रख कर, परमेश्वर दूसरा दिन क्या किया है, जी उठा है, जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हम याद रखने के, वो मेरे लिए यीशु मरा है, मेरे लिए जी उठा है, मेरा साथ रहता है। हम सोचने के समय हम धैर्य से बोल सकता है, शत्रु को मेरे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। यीशु जन्म लिया, देखो वचन में लिखा है मैथ्यू 2:19 और 20, देखो यीशु जन्म लिया, हेरोद खत्म, हेरोद मर गया, इस्राएल लोग इतना सताया, खत्म। यीशु जन्म लिया, हेरोद खत्म। हालेलुया, डोंट फियर, रोड इज क्लियर कर दिया परमेश्वर। बार बार हमारे परमेश्वर हमको कहता है डरो मत, यही है। देखो पढ़ो क्या लिखा है, मैथ्यू 2:19 और 20। हेरोदेस के मरने के बाद, हेरोद ने मरने के बाद, प्रभु का दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। खत्म। यीशु आया, विरोधी क्या हो गया, मर गया। याद रखना, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा हर विरोधी मरेगा, याद रखना। वही इसरा कहता है, तुम परमेश्वर का खोज में रहो, उसका हाथ तेरे ऊपर भला के लिए रहेगा। यीशु जन्म लिया, हेरोद क्या हो रहा है उधर, मर गया, दुश्मन मर गया। कल तक बड़ा प्लान किया था, किसको खत्म करने के लिए, यीशु को खत्म करने के लिए। यीशु जन्म लिया, अपना आप हेरोद खत्म। स्वर्गीय दूत हाथ के कहता है, उठो अभी बच्चा को लेके यरूशलेम जाओ, अभी उसको खत्म करने के लिए किया, उसको मैंने खत्म कर दिया है। वो परमेश्वर कहता है, तेरे को छूने वाला मेरे का पुत्री को चुनता है, वो कहता है।
वो कहता है वचन मैथ्यू 21:44, जो इस पत्थर पर गिरेगा हाँ वह चकनाचूर हो जाएगा, हाँ और जिस पर वह गिरेगा हाँ उसको पीस डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर को तुम जानना पहचाना बहुत बहुत जरूर है। यीशु जन्म लिया, हेरोद को खत्म किया, परमेश्वर कहता है वो किसको ऊपर गिरेगा वो चटनी बन जाएगा। हमारा परमेश्वर, तुम आराधना करते परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर, पुकारते परमेश्वर, वो अन्य परमेश्वर कैसा नहीं है, तुम्हारे लिए जीवन दिया परमेश्वर है, तेरे को ढूंढ कर आया परमेश्वर है, तुम जानने का पहले तुमको जाना परमेश्वर है। वो कहता है तेरे को छूने वाला मेरा आपको पुतली को चुनता है, उसको ऊपर मैं गिरेगा वो चटनी बन जाएगा, छुरी छुरी बन जाएगा। इसके लिए जान ले हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर क्या है, वो पहचानो हमारा परमेश्वर को। ये सब सत्य को तुम जानने लगेगा, उसको पर प्रेम आने लगेगा तेरे को, उसका बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा एक आशा आने लगेगा तुम्हारे जिंदगी में। फिर तुम्हारे जीवन में रखने की जगह नहीं, ऐसा परमेश्वर आशीष को उंडेल देगा। That's why Lord told you know the truth, you should know this truth. In everything you will set free. Everything is free. वो sickness रहने दो, वो दुख रहने दो, वो निंदा रहने दो, वो अपमान रहने दो, वो कुछ नहीं रहने दो। Everything will be free. He given for you and me blank check. हम उसमें फिल करने के क्या चाहिए? Saying Matthew 6 क्या लिखा है? 33. पहला तुम उसको खोज में लो, फिर देखो उसका हाथ में साइन करके चेक देता है, उसमें क्या मांगता है लिखो, fill yourself and you receive the blessing. Read Matthew 6:33. इसीलिए पहले तुम हाँ परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ तो ये सब वस्तुएं भी हाँ तुम्हें हाँ मिल जाएगा। हालेलुया। It's a blank check. तेरे को उधर क्या मांगते हैं लिखो और ले लो। वही वो कहता है भाई ला उसको कोच में रो, बस हो गया, वो मिल गया। फिर सब एक एक दिन के लिए, एक एक चीज के लिए तुम सोचने की जरूरत नहीं। तुम सोचने के पहले ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू। ये सत्य को जाना इसरा कहता है परमेश्वर को खोज में रहो, उसका हाथ तुम्हारे लिए भला के लिए रहता है। What you want you can write in the paycheck. आरोग्य मांगते, खुशी मांगते, शांति मांगते, घर मांगते, हाँ ऐश्वर्य मांगते, सोना मांगते, क्या मांगते? What is necessary for you? You can write in the paycheck. That's what telling. एक ही देगा करके परमेश्वर मेंशन नहीं किया। All things are given to you. एक चेक में everything is there for you. वो हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है तेरे को चुनने वाला, मैं इतना प्रेम करता है तेरे को चुनने वाला, हाँ, मेरे हाथ में मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पपड़ फ्राई पपड़ करेंगे क्या होएगा? चुकना चूर हो जाएगा, चुकना चूर हो जाएगा। अपोस्तल पौल साउल था, परमेश्वर को लोग कैसे सताया था, वो तकलीफ दिया था, निंदा किया था, अपमान किया था, इकट्ठा होने के नहीं दिया था। परमेश्वर पूछता है, क्या पूछता है? देखो वचन में Acts 9:4 and 5 पढ़ो। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, ये शब्द सुना, हे शाऊल हाँ, तू मुझे क्यों सता रहा है? उसको पौल किसको सताया था? परमेश्वर के परमेश्वर को, लोगों को, परमेश्वर का सभा को, परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग साउल ने तकलीफ दिया था। अभी उसको अंधा कर गिरा कर
परमेश्वर पूछता है, साउले साउले तू क्यों मेरे को तकलीफ देता है? वो तकलीफ किसको दिया था? निंदा किसको किया था? इकट्ठा होने के लिए नहीं, किसको किया था? वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग को, परमेश्वर का आराधना करने लोग को, परमेश्वर को खोज में रहने लोग को। तुम परमेश्वर को खोज में रहता है, तेरे को तकलीफ देता है, वो किसको तकलीफ देता है? परमेश्वर को तकलीफ देता है। याद रखना, परमेश्वर को निंदा करता है, परमेश्वर का अपमान करता है। इसके लिए वो कहता है, वो क्या बनेगा? चूर चूरी हो जाएगा, चुकना चूर बन जाएगा। क्योंकि तेरे को छूने वाला मैं पहला मेरा आग को छूना मांगता है, क्योंकि मेरा आई तेरे ऊपर है। तुम स्वर्ग में रहने दो, तुम नरक में रहो, तुम काट में रहो, तुम चटाई में सो जाओ, मेरा नजर तेरे ऊपर है। तेरे को छूने वाला पहला मेरे को मेरा आग को छूना पड़ता है। मेरा आग को छूने के बाद तेरे ऊपर आना क्या है? उसका पहले मैं क्या कर दूंगा? उसको चकना चूर कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको सल्वेशन देने के लिए हमारे परमेश्वर इस दुनिया में आया है, हमको उद्धार देने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए यीशु ये दुनिया में आया है। मत्ती 1:21 में क्या लिखा है? वो पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से हाँ, उद्धार करेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु को दिया काहे के लिए? उसका लोगों के लिए, क्या देने के लिए? उद्धार देने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उठाने के लिए, आशीष देने के लिए यीशु को भेजा है पिता परमेश्वर। वो उद्धार देने के लिए आता है, छुड़ाने के लिए आया है, क्षमा करने के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया है। ये सब सत्य है, लेकिन ये सब हमको क्या करता है? हमको प्रिपेयर करता है उसका मंदिर बनने के लिए। ये सब हम विश्वास करके, उसका पर प्रेम करके, उसका साथ एक होने के समय हम उसका पवित्र मंदिर बनता है। ये सब बात को, वो आया मेरे को छुड़ाने के लिए, वो आया मेरे को उद्धार देने के लिए, वो आया मेरे को उठाने के लिए, वो आया मेरे को क्षमा करने के लिए, वो आया मेरे को जीवन देने के लिए, वो आया मेरे को आशीष देने के लिए। ये हम बोल बोल कर विश्वास करके, विश्वास करने के समय हमारा शरीर क्या हो जाता है? परमेश्वर के लिए एक मंदिर बन जाता है। अक्षर में लिखा है 1 कोरिन्थियर 3:16। ऐसे पवित्र मंदिर बन नहीं सकता है। ये सब विश्वास करने क्या है? परमेश्वर को पहचाने क्या है? उसका कार्य को जानने क्या है? उसका सामर्थ्य को पहचाने क्या है? विश्वास करके 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 आते रहो, तुम्हारा शरीर एक दिन परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। क्या लिखा है 1 कोरिन्थियर 3:16? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप सोचते होगा कैसा ऐसा उसको, इसके बच्चे को पावर है, वो तेरे को नहीं जानता है। ये सब तुम सुनकर, विश्वास करकर, पढ़कर, उसका ऊपर प्रेम करने के समय अपना अपना तेरे शरीर क्या होने लगता है? परमेश्वर के लिए मंदिर बनता है। वो मंदिर में कैसा सालोमन मंदिर बनाया, उधर महिमा उतर कर आया, वो महिमा ये मंदिर में उतर कर आना लगता है। याद रखना, अक्षर में पढ़ना इजी है, ऐसा लगता है तुम परमेश्वर का मंदिर, उसमें पवित्र आत्मा वास करता है, पढ़ना इजी लगता है। लेकिन वो कैसा आत्मा है, वो कैसा महिमा है? वो सालोमन ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाकर प्रार्थना करने के समय उधर कैसा महिमा उतर कर आया? 2 क्रॉनिकल 7:1। वो महिमा जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज
में भर गया। वही महिमा है, वही आत्मा है। ये मंदिर में, ये शरीर का मंदिर में उतर कर आता है। हाँ, आत्मा मतलब हम क्या कुछ ही समझते हैं, वही महिमा है। उधर महिमा उतर कर आने के समय वो परमेश्वर को मंदिर के क्या हो गया, महिमा से भर गया। प्रीस्ट खड़ा रह के क्या नहीं कर सका, सेवा नहीं कर सका। इतना महिमा वो स्थान पर उतर कर आया है। परमेश्वर कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। उधर पवित्र आत्मा वास करता है। कहता है वो पवित्र आत्मा क्या है। सालोमोन ने मंदिर बनाकर, सालोमोन ने प्रार्थना करने के समय वो मंदिर में उतर कर आया, महिमा है। आज ये मंदिर में उतर कर आता है। उतना नहीं, मोसे का समय देखो, एक्सोडस 40:32-35। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। हालेलुया। ये महिमा को, ये सामर्थ्य के परमेश्वर बनाया इंसान का मंदिर बनाकर उसमें क्या करता है, रखता है। हाँ, होली स्पिरिट मतलब क्या है, वो किधर उतर कर आता है, क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। लोग खड़ा नहीं रह सकता है। इतना महिमा, इतना तेज मोसे उधर क्या कर नहीं सका, प्रवेश नहीं कर सका। ये परमेश्वर ये महिमा को ये इंसान का शरीर का अंदर रखने के लिए तो आया है। वैसे अचानक नहीं होता है। हमारे लिए वो आया है, हमारे लिए मारा है, हमारे लिए वो किया है, हमारे लिए ये किया, वो सब हम याद करके सुनने के समय ये शरीर को, मंदिर को बनाने की तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। उसका बाद वो महिमा उतर कर ये मंदिर में प्रवेश करना लगता है। ये महिमा, क्या महिमा, सालोमोन मंदिर में उतर कर आया, मोसे के तंबू में उतर कर आया। वो महिमा, वो आत्मा आज तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर रहने के लिए परमेश्वर दिया है। आज मेरी आत्मा नहीं है। वो किधर रहता है, कलर अलग है। हालेलुया। द्राक्ष रस किधर से आया, ऑर्डिनरी पानी से। ऑर्डिनरी पानी से पुष्प आने लगा, कलर आने लगा, मीठा आने लगा, सब कुछ आने लगा। क्या था, परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर का महिमा था उधर, परमेश्वर था उधर। परमेश्वर लोगों को कहता है तुम लोग बैठो, 50 पीपल बना के लाइन बनाओ। पीपल चुपचाप बैठने लगा। परमेश्वर रोटी के लिया, मच्छी के लिया, पिता को धन्यवाद किया, 5,000 लोगों को खाने के लिए मिरेकल होने लगा। कभी वो क्या कहता है, वो सुनने में हमारे जीवन में मिरेकल होता है। लोगों को बोला बिठाओ, बैठो लो, तो तुम बिठाओ, लोग बैठो। उसका बात मानकर लोग बैठने लगा, 5,000 लोगों को खाना खिलाने लगा। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। उसका हर बात में, हर वचन में पावन है। हर
कार्य में पाबंद रहे। वो परमेश्वर का तेज क्या है, इधर लिखा गए, पढ़ो 35। और बादल हाँ मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया हाँ और यहोवा का तेज हाँ। निवास स्थान में हाँ। भर गया। हाँ, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। हालेलुया हालेलुया। वो करता है, वो आता है, अनेक रहस्य कार्य को हम दूसरा को बता नहीं सकता है। वो ऐसा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कार्य करना लगता है। 28 इयर्स हो रहा है परमेश्वर का प्रेजेंस में मैं जी रहा हूँ। कैसा पहला दिन में प्रेजेंस फीलिंग किया, वही प्रेजेंस आज भी मैं फीलिंग करता हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, 28 इयर्स पूरा हो रहा है। ऐसा परमेश्वर का वचन, कैसा परमेश्वर बात, वो समय था, वो लोग जानता है कैसा परमेश्वर बात करता था, कैसा परमेश्वर कार्य करता था, कैसा परमेश्वर चिन्ह दिखाया था। वो फीलिंग, वही सेवा, वही कार्य आज भी परमेश्वर करता है, वही करता है। एक बार इतना बॉन्डेज, इतना प्रॉब्लम था वो स्टारा बतल में, इतना परमेश्वर का जोर से आत्मा आया, ऐसा इतना बड़ा कार्य किया है। और परमेश्वर वो दिन बोला है उसका बाद, फ्रॉम टुडे नो बॉन्डेज इन दिस प्लेस। यू वॉन्ट बिलीव, फ्रॉम दैट डे नो बॉन्डेज, नो प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई प्रॉब्लम के लोग आते हैं, दुखी लोग आता है, आंसू पाकर आता है, बात में परमेश्वर कार्य करके भेज देता है। पहला ऐसा नहीं था स्टारा बतला में। एक केस 10 दिन 15 दिन कुश्ती करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, जिंदगी पूरा लड़ाई करते रहता था, आगे बढ़ने की नहीं होता था। परमेश्वर बोला टुडे ऑनवर्ड नो बॉन्डेज, रिलीफ। हमारे लिए समय बहुत मिलने लगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर के लिए हमको क्या मिला, समय मिलने लगा। बाहर मीटिंग जाने के समय मिला, हम सब ये सब करने के लिए मौका मिला। 10 साल मिनिस्ट्री किया था स्टारा बतल में। घर वो मिनिस्ट्री के पेंट करने के लिए भी तकलीफ था, पूछ कर देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो जगह को व्हाइट वॉश करने के लिए भी तकलीफ में था। लेकिन आज देखो परमेश्वर ने वचन में लिखा, अभिषेक पाद उत्तर कराया, मोसे खड़ा नहीं रह सका, इतना महिमा उत्तर कराने लगा, इतना महिमा। वो परमेश्वर का ऐसा पहला दिन में वो प्रेजेंस को फील करता हूँ, वही प्रेजेंस आज भी मैं फील करता हूँ। हमारे जीवन में हम ये सब सत्य को जाने के, वो रहस्य है, रहस्य है। कोलोसियर में लिखा गया, कोलोसियर 1:27, कितना लोग था उसका पहले, वो कितना लोग आया, कितना लोग गया, लेकिन परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जिन पर हाँ, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में हाँ, उस भेद की महिमा का मूल्य हाँ, क्या है, हाँ, और वो हाँ, यह है हाँ, कि मसीहा जो महिमा की आशा है हाँ, तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा ही वो रहस्य है, रहस्य। वो आना लगता है, वो विजडम, ज्ञान। यूसुफ, मरिया प्रेग्नेंट हो गया, पवित्र आत्मा आया, मरियल का गर्भ में अभी कौन है, यीशु है। यूसुफ नीतिमान है, यूसुफ धर्मी है, यूसुफ परमेश्वर के डरने वाला है, यूसुफ वचन जाने वाला है, फिर भी वो महिमा का रहस्य को जाना नहीं है। वो मन में सोचता है रहस्य में या मरियल को छोड़ देने क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा का रहस्य वो जाना नहीं है। नेचुरल एक इंसान का रूप में वो सोचता है बेटर क्वाइटली लीव मरिया एंड गो अवे।
क्योंकि पवित्र आत्मा का रहस्य वो जाना नहीं। स्वर्गीय दूत फिर आके यूसुफ को कहता है, क्या कहता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तुम डरो मत। बोला क्या नहीं, उसका पढ़ो मैथ्यू 1:19 पढ़ो पहला। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो धर्मी था, वो वचन जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर का रेवलेशन नहीं है। उसका कारण वो क्या कहता है, चुपके मरियम को छोड़ देने क्या है। ऐसा है, हम अनेक धर्मी बनकर रह सकता है, अनेक वचन जाने लोग रह सकता है, परमेश्वर का रेवलेशन का रहस्य नहीं है, हम अनेक कार्य से फेल हो सकता है, फेल हो सकता है। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये धर्मी है, वचन जाने वाला है, लेकिन आत्मा का रेवलेशन नहीं है। उसका कारण वो क्या करता है, मरियम को छोड़ने की कोशिश करता है। 120 में क्या लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को रहस्य को रेवलेशन को ये धर्मी, ये नीतिमान दावीद का गोत्र में आया आदमी भी समझा नहीं है। वो ये कुलेसे में लिखा है, वो तो रहस्य है। पवित्र आत्मा का अनेक कार्य रहस्य है। ये नेचुरल आदमी, वचन जाने वाला नीतिमान धर्मी, वो समझा नहीं है। अनेक धर्मी लोग आज भी फेल होने के कारण वही है, आत्मा का रहस्य को जानता नहीं है, आत्मा क्या है पहचानता नहीं है। वो कहता है उसका गर्भ में कौन उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा को मिला, परमेश्वर का पुत्र यीशु। वो सुन रहे, वो धर्मी इमीडिएटली क्या किया है, एक बच्चा कैसा उसका बात मानता है। क्या लिखा है 1:24-25। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। इमीडिएटली स्वर्गीय दूत आके बोला तो धर्मी क्या करने लगा, उसका बात के छोटा बच्चा का ऐसा मानने लगा। पवित्र आत्मा क्या कहता है उसको मानना बहुत बहुत जरूर है। इसके लिए रेवलेशन में बार बार कहता है आत्मा क्या कहता है, कलीसिया को कान हो तो सुनो सुनो। यहाँ के स्वर्गीय दूत बोलने में डरो मत, उसके गर्भ में यीशु उत्पन्न हो रहा है। तो इमीडिएटली वो लेके गया, उसको संभाला, और क्या होने तक उसका साथ वो संबंध नहीं रखा। वो बच्चा जन्म होने तक वो औरत को वो छुआ नहीं है, क्योंकि वो धर्मी है, परमेश्वर का भाई मानने वाला है, आत्मा का रहस्य को जानने लगा है। और वो मरियम को क्या किया है, संभाला है। जन्म देने की भी जगह नहीं था, किधर किधर वो लेके जाता है, कैसा कैसा तकलीफ उठाता है, कैसा कैसा दुख उठाता है। वो बच्चा का साथ किधर किधर जा रहा है, किधर किधर जाने की कहता है, बिना कष्ट बच्चा को लेके जाता है दोनों।
लास्ट में परमेश्वर कहता है बच्चों को खत्म करने के लिए तैयार करके उठकर खड़ा करता था, यरोद मार गया, तुम अभी बेथलेहम जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम मंदिर है, हम किधर जाता है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। किधर भी तुम जाओ तुम परमेश्वर को उठा कर जाता है, क्योंकि ये मंदिर में कौन रहता है? हाँ, परमेश्वर रहता है। तुम किधर भी जाओ वो जगह क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा, वो जगह हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है ना, उसका कारण। हालेलुया, उसका कारण। किधर भी हाथ रखो। मेरे डॉक्टर ला अन्य जाते, वो जानता नहीं, वो विश्वास भी नहीं करते परमेश्वर को, फिर भी वो कहता है किधर भी आप जाता है हाथ डालता है उधर अच्छा हो जाता है, ऐसा कैसा होता है पूछता है। वही साक्ष्य है, वही साक्ष्य है, क्योंकि हम हमारे बुद्धि हमारा शक्ति नहीं, हमारे अंदर कोई है। सालोमन मंदिर में उतर कर आया, मूसे के टंगों में उतर कर आया, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। हाँ, इसके लिए यीशु भी कहता है with fruit you can find the tree, with the fruit। वही यीशु कहता है, वो फ्रूट्स में तुम वो झाड़ को पहचान सकता है, यीशु कहता है, क्योंकि यीशु रहता है उधर फ्रूट है, उधर फ्रूट है, उधर ब्लेसिंग है, उधर पीस है, उधर आरोग्य है, उधर शादी है, उधर खुशी है, उधर कभी कुछ चीज को कमी है ही नहीं है, कमी है ही नहीं है। इसके लिए तो यीशु बार बार कहता है डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन हमारे अंदर कितना डर रहता है, कितना चिंता रहता है, कितना दुख रहता है, वो परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर रहता तो क्या होता है? भय नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, दर्द नहीं रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा छोटा परमेश्वर नहीं है। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है। Given you blank check, whatever you want, given to you। हम सब उसको पर विश्वास करने के लिए वो आशा करता है, हम सब उसको पुकारने के लिए आशा करता है। हम एकता में, एक विश्वास में हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। मैं विश्वास करेगा, तुम विश्वास नहीं करते है, वो प्रार्थना जवाब नहीं मिलता है। मैं क्या प्रार्थना करते हैं, तुम विश्वास करना क्या है? तुम क्या विश्वास करते हैं, मैं उसको प्रार्थना करना क्या है? तो दोनों मिलकर क्या होता है? आशीष लेके आता है, आशीष लेके आता है। तो कहता है कौन सा भी बड़ा तांबा का लॉक भी रहने दो, आयल का दरवाजा भी रहने दो, मैं उसको तोड़कर वो अंधकार में रहता पोजीशन को भी निकाल के दे दूंगा, वो कहता है। कारण क्या है? वो अभिषेक किया, उसका कारण कोरस का अभिषेक किया है, उसका कारण वो कहता है मैं तेरे को अंधकार में रहते पोजीशन को निकाल के दे दूंगा। ऐसा है कहता नहीं है। पढ़ो उधर ऐसा है, मैं 45 ना 1 to 4 तक पढ़ो चलेगा। सी why Lord is telling that? Because he अभिषेक किया है उसको। यहोवा हाँ, अपने अभिषेक क्रूसों के विषय यूं कहता है। किसको कहता है? अपने अभिषेक किया क्रूस पे कहता है। क्या कहता है? पढ़ो। मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं
कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, हाँ, अपने दास याकूब हाँ, और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त हाँ। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। ये आशीष क्या कारण देता है उसको? Because he anointed him. Because वो अभिषेक किया, उसका कारण वो कहता है मैं तेरे को ऐसा आशीष दूंगा। Because I anointed him. ये ब्लेसिंग है, anointing लोग को ऊपर है। He may be not worthy. He not be worth for it. Because he anointed us. He is telling मैं तेरा आगे आगे जाऊंगा। अंधकार में रहते हैं, वो घोर अंधकार में रहते हैं, ऐश्वर्य को भी मैं निकल कर तेरे लिए दूंगा। Because I anointed you. बाइबल पढ़ो, इसके लिए मैं बोलता हूँ सब लोग बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। ये परमेश्वर का हम कोच में रहने क्या है, वो हमारा साथ रहेगा, हमारा भला के लिए। Because he anointed, he is telling, I will make you ऐसा रिच बना दूंगा। लोग जाने लगने क्या इस्राएल का परमेश्वर का काम है वो। नहीं तो हम क्या है, हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, only because he touched me and I blessed today. Yes, only because he touched me, he loved me and he anointed me, I blessed today. Anointing that, he touched, he blessed, he will never allow his word to fall in the ground. Oh, he will do the needful for us. Praise the Lord. वो परमेश्वर को एस्रा कहता है, वो परमेश्वर को तुम लोग खोज में रहो, उसका हाथ तुम्हारा ऊपर भलाई के लिए रहेगा। उसका हाथ मिल गया, समझो ये ब्लेसिंग है हमारे जीवन में। ओके, कौन सा डीप भी रहने दो, कौन सा दूर भी रहने दो, कौन सा पत्थर के अंदर भी रहने दो, उसको छोड़कर परमेश्वर तेरा सामने लेके आएगा। परमेश्वर ने न्यू ईयर के लिए हम सब चर्च मेंबर के लिए प्रे करके बाइबल खोला तो परमेश्वर दिया साम 139 पढ़ो, उधर लिखा है तुम स्वर्ग में जाओ, मैं नरक में जाओ, आप हमारा साथ है, आपका आग में हम किधर भी क्या नहीं कर सकते, चूक नहीं सकता है। आपका दाहिना हाथ मेरे को क्या करता है, संभालता है। अंधकार में मैं रहूं तो भी उसको तुम उजाला कर देता है। हालेलुया। आपको छुपकर हम किधर रह सकता है, किधर रह सकता है, वो बताता है। और कितना अच्छा पढ़ने में मन में एक आशा, एक खुशी, एक धैर्य, एक प्यार आने लगा। ये साल पूरा वो हमको संभालता है।